أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين قابل احترام हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम और आपको दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद उसने यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए उसने कमोवेश 1,24,000 अम्बिया इकराम को भेजा और उस अम्बिया की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके नाम इसमें गिरामी सरवर दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह
क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, आपके इस मस्जिद में मेरा दूसरा मर्तबा खिताब होने जा रहा है। आज के इस खुतबा जुमा में हम जिस टॉपिक को लेकर के हाजिर हुए हैं वो है दुनियावी ज़िंदगी और उसके मुकाबले में आखिरत की ज़िंदगी। इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसान के ऊपर कितने स्टेप आते हैं, इंसानी ज़िंदगी में कौन कौन से मरहले आते हैं, आज हम उन मरहलों का ज़िक्र करेंगे कि हम और आप जिस दुनियावी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। मैंने सूरह हदीद की एक आयत करीमा तिलावत की है। सूरह हदीद आयत नंबर 20। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान की ज़िंदगी में कितने स्टेप आते हैं, कौन कौन से दौर आते हैं, इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। आइए वो आयत करीमा समझते हैं। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। अल्लाह फरमाता है, इअलमू, ऐ दुनिया के लोगों जान लो, अच्छी तरीके से समझ लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, के दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल है, व लहवुन, और दुनिया की ज़िंदगी तो तमाशा है, दुनिया की ज़िंदगी तो तमाशा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम, दुनिया की ज़िंदगी तो खेल है, तमाशा है, और दुनिया की ज़िंदगी ये है कि दुनिया की ज़िंदगी तो ज़ीनत है। व तफ़ाखुरुन बैनकुम, और दुनिया की ज़िंदगी तो आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का नाम है। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और दुनिया की ज़िंदगी तो आपस में एक दूसरे से माल और औलाद में कंपटीशन करने का नाम है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली बात जो बयान की है वो ये फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी खेल है। आप दुनिया के अंदर नज़र डालें, जब इंसान माँ के पेट से पैदा होता है और जब उसका बचपने का दौर चलता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल तक इंसान बचपने के आलम में होता है और उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। वो सुबह से शाम तक खेलता रहता है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल हो, वॉलीबॉल हो, कैरम बोर्ड, लूडो, खेलते रहता है। उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो
तमाशे में जी लगाने लगता है, इंजॉय करने लगता है। फिर इंसान धीरे धीरे जैसे ही 20-22 साल की उम्र पे पहुंचता है तो उसके अंदर जीनत करने का शौक़ पैदा होता है, मेकअप करने का शौक़ पैदा होता है, अच्छे लिबास पहनने का शौक़ पैदा होता है। इल्मो अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। आए लोगो, तुम अच्छी तरीके से समझ लो, अच्छी तरीके से जान लो कि दुनियावी ज़िंदगी तो खेल है, तमाशा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व ज़ीनतुन, और दुनिया की ज़िंदगी तो ज़ीनत है। जैसे जैसे इंसान 18 साल की उम्र में पहुंचता है, 22 साल की उम्र में पहुंचता है, 20 साल की उम्र में पहुंचता है, इंसान के अंदर जीनत का शौक़ पैदा हो जाता है। वो चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे लिबास पहने, हम अच्छे से अच्छे खाना खाएं। उसके अंदर जो है पैसा कमाने का जज्बा पैदा होता है। वह तफाखुरुम बैनकुम, वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करने लगता है। वो ये सोचता है कि हम फला आदमी से कैसे आगे बढ़ जाएं। हमारा दोस्त जो है वो 12,000 पैसा कमा रहा है हर मंथली, हम 15,000 हर महीने सैलरी कैसे कमाएं, हम हर महीने 50,000 रुपये कैसे कमाएं। वह तफाखुरुम बैनकुम, इंसान कंपटीशन करने लगता है। इंसान अपने अंदर ये जज्बा पैदा करता है कि हम फला आदमी से कैसे आगे बढ़ जाएं, हमारे पड़ोसी से हम कैसे आगे बढ़ जाएं। व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और अल्लाह फरमाता है कि दुनियावी ज़िंदगी तो आपस में माल और औलाद में एक दूसरे से कंपटीशन करने का नाम है। इंसान ये सोचता है कि हम उससे माल में कैसे आगे बढ़ जाएं। अगर उसके पास 2 दुकानें तो हमारे पास 3 दुकानें कैसे हो जाएं। अगर वो उसके पास 4 लूम चल रहा है तो हमारे 5 लूम कैसे आ जाएं। हम ये तदबीर निकालने लगते हैं, हम ये सोचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि यही कंपटीशन करने का जज्बा पैदा होता है। यही इंसान की दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है कि इंसान माल और औलाद में एक दूसरे से कंपटीशन करने का नाम दुनिया है। ये दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है। ये सारे मराहिल अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करने के बाद एक बात कहता है, एक मिसाल और एक एग्जाम्पल देता है। कमथल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहिजु फतराहु मुस्फर्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, ये सारे दौर गुजरने के बाद अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि जैसे आसमान से बारिश होती है और ज़मीन से खेतियाँ निकलती है, ज़मीन से सब्जा निकलता है और वो कुछ दिन के बाद हरे भरे हो जाते हैं। वो जो है हरे भरे हो जाते हैं और कि काश्तकार की तबीयत खुश हो जाती है। किसान देख करके ये कहता है, देखो हमारी खेतियाँ लहलहा रही है, हमारी खेतियाँ कितनी अच्छी हो गई है। तुम यहिजु, और धीरे धीरे फिर एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा दौर आता है कि वो खेतियाँ सूख जाती है। तुम यकूनु हुतामा, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उस खेती को काट ली जाती है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उसको चूरा चूरा कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, यही इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है, यही दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत है। अल्लाह फरमाता है कि एक ऐसा टाइम आता है जब जो हरे पौधे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी से तशबीह दी है। जब इंसान जवानी के आलम में पहुंचता है तो उसको हर चीज़ रंगीन दिखाई देती है, उसको हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि वो सूख जाती है। जिस तरीके से खेती सूख जाती है उसी तरीके से इंसान धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। उसके जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उसके बाल पक जाते हैं, उसके जिस्म की ताकत कमज़ोर होने लगती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तुम यकूनु हुतामा, और फिर उसके खेती को काट ली जाती है। एक ऐसा टाइम आता है उस फसल को बर्बाद कर दिया जाता है, उस खेती को काट ली जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की ज़िंदगी को मिसाल बयान करता है और फरमाता है कि इंसानी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है कि धीरे धीरे वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाता है और कमज़ोर हो जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इंसान मर करके कब्र में दफन हो जाता है। यह है इंसान की दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह आगे फरमाता है वफ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदो, ये सारे दौर गुजारने के बाद,
ये सारे मरहले गुजारने के बाद अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार के आया है, अगर तुम किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार के आया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मगफिरत करके तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और अगर तुमने नाफरमानी की है, अगर तुमने शरीयत का मजाक उड़ाया है, अगर तुमने कुरान और हदीस का मजाक उड़ा के आया है तो इतना याद रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए अजाब तैयार करके रखा है। और अल्लाह आगे फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ये दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। अल्लाह के नबी तिरमिजी की रिवायत में फरमाते हैं लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सकल काफिर मिन शरबती मा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की हैसियत, अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कदर व कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी काफिर को पानी का एक घूंट भी ना पिलाता, रोजी का एक जो है दाना भी नहीं देता। अगर इस दुनिया की कदर व कीमत अगर मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक भी काफिर को दुनिया में जिंदा नहीं रखता। लेकिन देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मोमिन को भी रोजी देता है, एक काफिर को भी रोजी देता है, एक यहूदी को भी रोजी देता है, एक जैनी को भी रोजी देता है। अगर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को रोजी देता है तो उसी के सामने फिरौन को भी रोजी देता है। अगर अल्लाह इब्राहिम को रोजी देता है तो उसी के सामने नमरूद को भी रोजी से महरूम नहीं करता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिस्क की फरमानी दी तो उन्हीं के सामने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन अबू जहल और अबू लहब को भी रोजी से महरूम नहीं रखा। मेरे भाइयों, लेकिन इस दुनिया की कीमत कुछ भी नहीं है, इसलिए अल्लाह सबको रोजी देता है। अल्लाह एक मुसलमान के साथ भी अच्छा सलूक करता है और एक काफिर को भी रिस्क की फरमानी देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी अपने दस्तरखान में खाना खाने के लिए बैठते थे तो जब तक वो किसी मेहमान को अपने साथ में बिठा नहीं लेते थे तब तक वो खाना नहीं खाते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान लगाया, खाना लगाया, मोहल्ले में तलाश करने के लिए निकल गए, मेहमान को ढूंढने के लिए निकल गए। सारे महल्लों में गश्त किया, पूरे महल्लों में चक्कर लगाया, लेकिन कहीं भी मेहमान नहीं मिला। आखिरकार एक मजूसी इंसान मिला, एक मजूसी बूढ़ा मिला, उसी को बुला करके ले आया। और जानते हैं मजूसी कौन होता है? मजूसी आग का पुजारी होता है। आग की पूजा करने वाली कौम मजूसी कौम कहलाती है, जो आग की पूजा करती है। उसी कौम का एक आदमी, बूढ़े आदमी को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पकड़ करके दस्तरखान में लाया और कहा, ए बाबा आओ मेरे साथ खाना खाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान लगाया, दस्तरखान पे खाना रखा, गोश्त रखा, रोटी रखा। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठ गए और वो मजूसी बूढ़ा भी बैठ गया। जैसे ही वो मजूसी बूढ़ा खाने का लुकमा उठाता है, रोटी का टुकड़ा तोड़ता है और सालन में हाथ डालता है, और डालने के बाद जैसे ही मुंह की तरफ ले गया और उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं खाना शुरू करता हूं आग के नाम से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बूढ़ा खाना रखो, भागो यहां से। कहा, ये खाना आग नहीं देती है, मेरा रब्बुल आलमीन देता है। ये रोजी रब्बुल आलमीन की दी हुई रोजी है। अगर आपको खाना खाना है तो मेरे रब का नाम ले, नहीं तो यहां से भाग जाओ। वो बूढ़ा दस्तरखान से उठ करके जाने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा, आए जिब्राइल, जाओ और मेरे बंदे इब्राहीम को कह दो, मेरे खलील इब्राहीम को कह दो, और ये कह दो, क्या इब्राहीम तूने इसको क्यों भगा दिया? कहा, आए अल्लाह, इसने तो
आपका नाम ही नहीं लिया। इसने तो बिस्मिल्लाह कह के खाना शुरू कर रहा था, इसने तो बिस्मिल्लाह नहीं कहा, इसीलिए मैंने इसको दस्तरखान से भगा दिया। अल्लाह जवाब देता है, ऐ इब्राहिम क्या तुमको मालूम है कि इस बूढ़े की उम्र कितनी है? कहा हमें नहीं मालूम है। कहा इब्राहिम इस बूढ़े की उम्र 90 साल तक 90 साल की है, यह आदमी 90 साल का है। और ऐ इब्राहिम ये 90 साल से बिस्मिल्लाह कह के खाना खा रहा है, ये 90 साल से तो मेरा नाम ही नहीं ले रहा है, और इसके बावजूद मैं 90 साल तक मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, 90 साल से मैं इसको रोज़ी दे रहा हूँ। और ऐ इब्राहिम अगर तेरे दस्तरखान में अगर एक बार अल्लाह का नाम नहीं लिया तेरे सामने, तो तुमने इसको क्यों भगा दिया? तुमने इसको यहाँ से बेदखल कर दिया। ऐ इब्राहिम जाओ उसको बुला करके लाओ और उसको खाना खिलाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जाते हैं और उस मजीसी आदमी को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं बाबा आओ खाना खा लो, और जिसका नाम लेना चाहे आप ले लें और खाना खा लो। वो आदमी कहता है, वो मजूसी आदमी कहता है कि ऐसा क्यों हुआ? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आ गया और अल्लाह को ये नागवार गुजरी कि जो है कोई इब्राहिम के दस्तरखान से भूखा उठ के चला जाए। वो मजूसी आदमी कहता है, ऐ इब्राहिम वो कौन सा रब है जो इतना मेहरबान है, जो इतना रहम करने वाला है, जो 90 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे खाना खिलाया, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे रोज़ी दी। वो कौन सा रब है? मुझे भी उस रब से अपना रिश्ता जोड़ दो। और वो मजूसी आदमी उसी वक्त जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाते हैं। मेरे भाइयों, तो ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला तो है, अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की हैसियत कुछ नहीं है। अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की हैसियत होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मजूसी को रोज़ी नहीं देता, यहूदी को रोज़ी नहीं देता, नसारा को रोज़ी नहीं देता। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह की नज़र में ये दुनिया कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी जो है अपने चंद सहाबा के साथ मार्केट में सफ़र कर रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं। उस दौर में जो है मेरे भाइयों बस नहीं चलती थी, गाड़ियों का दौर नहीं था, जो है टेम्पू का दौर नहीं था। उस दौर में जो है घोड़ों से सफ़र करते थे या पैदल सफ़र किया करते थे। अल्लाह के नबी चल रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं। आपने रास्ते में एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा, मुस्लिम की रवायत है। आपने रास्ते में एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा। आपने सहाबा से मुखातब किया, ऐ मेरे सहाबा बता तुम में से कौन है जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? 1 दिरहम 1 रुपया समझ लो, हमारे हिसाब से 1 रुपये में 1 दिरहम में कौन खरीदेगा इस बकरी के बच्चे को? सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह के नबी इस बकरी के बच्चे के अंदर तो ऐब है, इसके कान छोटे छोटे हैं। अगर ये जिंदा भी होता तो इसके अंदर एक ऐब ये था कि इसके कान छोटे छोटे हैं, और ये तो मरा हुआ है, इसको कौन खरीदेगा? अगर फ्री में भी देगा तो हम नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे सहाबा तुम्हारी नज़र में इस बकरे के बच्चे की कीमत जितनी हकीर है, तुम्हारी नज़र में इस मरे हुए बकरी की कीमत जितनी कमतर है, तुम इसको कुछ नहीं समझते हो। इससे भी ज़्यादा घटिया और इससे भी कमतर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में है। आज हम गौर कीजिए, इस दुनिया की ज़िंदगी में हम फंस करके उस आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जो ज़िंदगी दायमी है और हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है, जिसकी गारंटी है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो दुनिया की ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत की ज़िंदगी को हम एक हदीस से समझते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए दुनिया के लोगों, अगर तुम दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में कंपैरिजन करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में मुकाबला करना चाहते हो,
तो तुम में से कोई आदमी किसी समंदर के किनारे खड़े हो जाना, किसी दरिया के किनारे खड़े हो जाना और अपनी उंगली को समंदर में डाल देना और फिर उसको निकाल करके देखना कि उंगली में कितना पानी आया है। तुम्हारी शहादत की उंगली में कितना पानी आया है। जो तुम्हारी उंगली में पानी आया है वो तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी है, और जो तुमने पीछे पूरा छोड़ दिया है वो आखिरत की ज़िंदगी है। तो ऐ मुसलमानों, कहीं तुम इस दुनिया की ज़िंदगी में पढ़कर उस आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद न कर लो, जो दायमी ज़िंदगी है, जो हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ दुनिया के लोगों, तुम दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में तरजीह देते हो, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के ऊपर तरजीह देते हो, आखिरत के मुकाबले में ऊपर रखते हो, जबकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया की ज़िंदगी तो फ़ानी है, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा और दायमी है, और हमेशा और बाकी रहने वाली और बेहतर ज़िंदगी है। गौर कीजिए, आज उस ज़िंदगी को पाने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है। हम जो है दुनिया की जन्नत को बेहतर बनाने के लिए, हम जो है दुनिया की जन्नत को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया की सुकून हासिल करने के लिए दुनिया में हम जन्नत तलाश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हम अपने स्टेट को छोड़ करके दुबई जाते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग दुबई में जॉब करते होंगे, विदेश में जॉब करते हैं, सऊदी अरबिया में जॉब करते हैं। क्या मकसद है? बिहार के बहुत सारे लोग दुबई में रहते हैं, बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया में, कतर में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। क्या मतलब? क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी बेहतर बन जाए, हमारे अच्छे अच्छे मकानात बन जाएं, हमारी अच्छी बिल्डिंग बन जाए, हमारे अच्छे महल बन जाएं, और हमारी बीवी बच्चे खुश रहें, और हम अपने घरों को अच्छे बना लें, और हम अच्छे खाना खाएं, अच्छे लिबास पहनें, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, हम दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बना लें, हम दुनिया में आराम हासिल कर लें। राहत असबाब को इकट्ठा करने के लिए हमने जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट का सफ़र किया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र किया। लेकिन मेरे भाइयों, वो आखिरत की ज़िंदगी जिसके बारे में इमाम कायनात फरमाते हैं, मौदिउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में ऐसी है, आखिरत का एक जगह जो है कूड़े करकट की जगह, आखिरत का एक कूड़े के बराबर एक जगह जो कूड़े के बराबर है, और ये दुनिया पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। अल्लाह अकबर। गौर करो, आखिरत में जो एक हिस्सा है कूड़े के बराबर, वो हिस्सा और पूरी दुनिया को मिला लो और दुनिया में जो कुछ भी है उनसे कमतर है। मेरे भाइयों, आज गौर करो कि आज हम उस आखिरत को हासिल करने के लिए हमने कौन से असबाब इकट्ठे किए हैं, हमने कौन कौन से फार्मूले दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए। हम सुबह से शाम तक जो है हमारी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है, सुबह से शाम तक आखिरत के ऊपर हमने तरजीह नहीं दी। आखिरत हमारी नज़र में जो है कुछ नहीं है, हम उसको कुछ समझते ही नहीं हैं। जो कुछ हमने समझा सब कुछ दुनिया है। सुबह से शाम तक, सुबह लेकर उठते हैं दुनिया को लेकर के उठते हैं, शाम में जब बिस्तर पे सोने जाते हैं तो दुनिया को लेकर के सोते हैं कि सुबह हम कहाँ रोज़ी कमाएंगे, कहाँ जॉब करना है। फजर की नमाज का कोई पता नहीं है, आज़ान हो रही है, मौसिन पुकार रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये नमाज नींद से बेहतर है। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, हमें तो रोज़ी रोटी की फिक्र पड़ी है कि नमाज ख़त्म होगी, हमको जो 7 बजे जो ऑफिस में निकलना है, 7 बजे हमको काम में जाना है, फजर की नमाज हम जो है साफ कर देते हैं। हमने दीन को तरजीह नहीं दी, हमने जो है नमाज को ख़त्म करके जो हमने दुनिया तलाश किया और दुनियावी ज़िंदगी को हमने बेहतर बनाने की कोशिश की। इतना याद रखना, कोई भी मुसलमान अल्लाह को नाराज़ करके और दीन को नाराज़ करके और जो है
नमाज को काट करके अगर कोई इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो इतना याद रखना कि उसको दुनिया में कभी सुकून नसीब नहीं होगा। उसको दुनिया में सुकून नहीं मिलेगी, सुबह से शाम तक वो परेशान रहेगा रोज़ी रोटी में। हमने अगर दीन को तरजीह नहीं दी तो। आइए इमाम कायनात की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। इमाम कायनात ने क्या फरमाया? आए लोगो, तुम उस आखिरत की तैयारी करो। साबिqू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम जन्नतिन अर्दुहा कार्दिस समाई वल अर्द। अल्लाह फरमाता है, आए लोगों, उस आखिरत को हासिल करने के लिए, उस जन्नत को हासिल करने के लिए तुम जल्दी से दौड़ो, कंपटीशन करो, एक दूसरे से दौड़ लगाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। रब की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन किया करो। जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है, लेकिन हम जन्नत को हासिल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हम माल में कंपटीशन कर रहे हैं, हम दुनिया हासिल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, हम पैसा कमाने में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। और अल्लाह कहता, साबिqू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। ऐ लोगों, तुम उस आखिरत की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए और अपने रब की मग़फ़िरत को यानी जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो, दौड़ लगाओ, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करो, आपस में एक दूसरे से मुकाबला किया करो। जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है, जिस जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। मेरे भाइयों, गौर करो, 7 ज़मीनें हैं और 7 आसमानें हैं। 7 आसमानों को और 7 ज़मीनों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, अगर मिला दिया जाए, अकेले जन्नत की चौड़ाई है मेरे भाइयों उतनी है। गौर करो, उतनी वसअत है जन्नत। लेकिन आज उस जन्नत को हासिल करने के लिए हमारे पास कोई जो है फिक्र नहीं है, हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है। हम जो है दुनिया में जो है आखिरत को हासिल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है सुबह से शाम तक दुनिया के पीछे में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी इस दुनिया से किस तरीके से बेरुखी किया करते थे। अल्लाह के नबी एक मर्तबा अपने घर में सोए हुए हैं, चटाई में सोए हुए हैं। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, तिरमिज़ी की रवायत है। अल्लाह के नबी चटाई में सोए हुए हैं, चटाई में सोने की वजह से पीठ में निशानात पड़ गए, चटाई के निशान पड़ गए। मेरे भाइयों, आज गांव का जितना बड़ा चेयरमैन हो, जितना बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, कोई भी इंसान चटाई में, दूर की बात मेरे भाइयों नीचे भी वो नहीं बैठ सकता है, वो बग़ैर कुर्सी के नीचे नहीं बैठेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और तमाम नबियों के सरदार चटाई में सोए हुए और सोने की वजह से पीछे निशान पड़ गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जलीलुल कद्र साहबी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की नज़र पड़ती है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रोने लगते हैं और कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, आप चटाई में सो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। ये यहूद व नसारा के बादशाह और ये यहूद व नसारा नरम गरम बिस्तरों में सोते हैं और आप तो नबी हैं, हमारे रसूल हैं, और आप चटाई में सोते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, यह आपको शोभा नहीं देता है। आए अल्लाह के नबी, क्या हम आपके लिए जो है बिस्तरों का इंतज़ाम न कर दें? क्या हम आपके लिए गद्दे का इंतज़ाम न करें, तकिए का इंतज़ाम न करें? तब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? गौर से सुनो ऐ मऊ के लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, माली वालिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तजल्लत तहत शजरा तुम्हारा हवा तारा कहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए लोगों, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ। जिस तरीके से मुसाफिर दुनिया में आता है, रहता है, सफ़र करता है, जो है सफ़र कर रहा है और रास्ते में एक सायादार पेड़ को देखा, एक शजर को देखा और उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया, तुम्हारा हवा तारा कहा, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। इसी तरीके से मैं दुनिया में आया हूँ, कुछ मुद्दत तक आया हूँ, वो मैं चंद साल इस दुनिया में रहूँगा, 60 साल 63 साल, मैं 70 साल दुनिया में रहूँगा और इस दुनिया से फिर चला जाऊँगा, मुझे दुनिया से क्या मतलब है। अल्लाह के नबी ने दुनिया को तरजीह नहीं दी, आखिरत को तरजीह दी। आज हम दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, आखिरत को तरजीह नहीं दे रहे हैं। आखिरत हमारी नज़र में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारी नज़र में दुनिया है। अल्लाह के नबी सहाबा इकराम को नसीहत कर रहे हैं,
सहाबाए कराम को नसीहत कर रहे हैं। गौर कीजिए हम क्या नसीहत करते हैं, हम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को हम क्या नसीहत करते हैं। हम ये कहते हैं, आए मेरे बेटो, तुम जो है अच्छे से पढ़ाई करना, तुम जो अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से काम करना, अच्छा पैसा कमाना, तुम कामयाब हो जाओ, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंजीनियर बन जाओ, पढ़ लिख करके एक अच्छा डॉक्टर बन जाओ, एक अच्छा प्रोफेसर बन जाओ, एक अच्छा आलिम दीन बन जाओ। हम ये नसीहत करते हैं, लेकिन इमाम कायनात क्या नसीहत कर रहे हैं, अपने सहाबा को ये वसीयत कर रहे हैं, समझा रहे हैं और कह रहे हैं, आए मेरे सहाबा, ये दुनिया तो एक फितना है। इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदीरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए लोगो, ये दुनिया की जिंदगी तो, इस दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, दुनिया के अंदर बड़ी चमक है, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लज्जत रखी है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून। अल्लाह ने इस दुनिया में लज्जत इसलिए रखी है ताकि अल्लाह हमको जांचे, आजमाए कि कौन बेहतर अमल करता है, कौन दुनिया में पाप करता है, कौन दुनिया में नमाज पढ़ता है, कौन शराब पीता है, कौन जुआ खेलता है। अल्लाह आजमाता है, आजमाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस दुनिया में पैदा किया है। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फत्तकुद दुनिया, अय लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो एक आजमाइश है, दुनिया की ज़िंदगी तो एक फितना है, दुनिया के फितनों से बचते रहना। मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीबुन औ आबिरु सबील। आए लोगों, दुनिया में तुम एक अजनबी या एक मुसाफिर की तरह रहो। जिस तरीके से अजनबी या मुसाफिर की तरह रहता है, मेरे भाइयों, हम हैं, जिस तरीके से हम हैं यहाँ पर कुछ महीने के लिए हैं, हमारी फरागत होने वाली है, उसके बाद हम यहाँ न जाने हम कहाँ होंगे, कहाँ रहेंगे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, हमारी ये मंजिल नहीं है, या हमारी दायमी है, दायमी नहीं है, ये आरजी वक्त के लिए हम यहाँ पर आए हैं, आरजी वक्त के, एक मुद्दत वक्त के लिए। उसके बाद हम न जाने कहाँ पर खिदमत अंजाम देंगे, हम क्या करेंगे, कोई पता नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से मुसाफिर दुनिया में आता है, एक वक्त के लिए आता है, उसके बाद उसका ठिकाना आखिरत का ठिकाना होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, इदा अमसैत फला तंतदिरिस सबा व इदा अस्बहत फला तंतदिरिल मसा। अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, आए लोगों, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत करो, और तुम अपने सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में इतना नेक अमाल कर लो कि बीमारी की हालत में तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाह, ये वसीयत कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत की तरफ याद दिला रहे हैं, आखिरत को तरजीह दे रहे हैं, आखिरत की वसीयत कर रहे हैं, आखिरत को याद दिलाने के लिए, आखिरत को हासिल करने के लिए सहाबाए कराम को आखिरत की तरफ माइल कर रहे हैं, जन्नत की तरफ जो है माइल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, आइए हम यहीं से हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा तो ईमान की हालत में ख़ात्मा फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, आखिरत की तैयारी करते हुए ज़िंदा रख, जन्नत की तैयारी करते हुए ज़िंदा रख। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون